Hello, good morning students. I am Sangeeta Bhatt, your EVS teacher. Students, how are you? I hope you are fine. I am also fine. Students, welcome to class 4th. Students, आज से हम EVS की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. Okay, so let's start. Our topic is My Family. Chapter 1st. Mohini and her mother plan to visit her maternal uncle Manish. मोहिनी और उसकी माँ ने उनके मामा मनीष के यहाँ जाने की योजना बनाई. शी वॉर अ नाइस ड्रेस. मोहिनी ने अच्छी सुंदर ड्रेस पहनी थी. हर मदर टू वॉर अ ब्राइट साड़ी. और उसकी माँ ने भी ब्राइट मीन्स चमकीली साड़ी पहनी थी. दे बोथ टुक अ टैक्सी एंड रीच्ड अंकल मनीष हाउस. उन दोनों ने टैक्सी ली और वे दोनों मामा मनीष के घर पहुँचे. ही वेलकम्ड them and asked them to sit in the drawing room. Mohini's mother gave a box of sweets to her brother. मोहिनी के जो मामा थे मनीष, जब मोहिनी और उसकी माँ उनके घर पहुँचे तो मोहिनी के मामा ने उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया. फिर मोहिनी की माँ ने मोहिनी के मामा को मिठाई का बॉक्स दिया. ओ दीदी, यू हैव ब्रॉट गुलाब जामुन, एक्सक्लेम्ड अंकल मनीष. जब मोहिनी की माँ ने उसके मामा मनीष को मिठाई का डिब्बा दिया तो उसका मनीष जोर से चिल्लाया, ओ दीदी, आप गुलाब जामुन लाए हो. रिमेंबर हाउ आई यूज्ड टू ईट योर शेयर टू व्हेन वी वर चिल्ड्रन. और खुशी खुशी में मनीष बोला कि दीदी, याद करो जब हम छोटे थे तो मैं आपके हिस्से में भी जो खाने की चीज़ आती थी उसको भी मैं खा जाता था. ऑलवेज स्कोल्डेड मी फॉर इट, अंकल सेड चेयरफुली. स्कोल्डेड मीन्स होता है डांटना, है ना, और चेयरफुली मीन्स प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ. और मनीष ने कहा, खुशी खुशी कहा कि जब मैं आपके हिस्से की चीज़ें भी खा जाता था तो माँ मुझे डांटती थी. माँ, वाई डोंट यू लिव विथ योर पेरेंट्स एंड ब्रदर? मोहिनी आस्क्ड her mother on their way back home. Why did you leave your parents' home and change your surname? मोहिनी और उसकी माँ जब मामा के घर से वापस अपने घर जाने लग गए थे तब रास्ते में मोहिनी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप अपने मम्मी पापा और अपने भाई के साथ अपने घर में क्यों नहीं रहते? आपने क्यों अपना घर छोड़ा है? और इसके अलावा आपने अपना सरनेम भी क्यों चेंज करा है? आप भी कई बार अपने मम्मी पापा से ऐसे क्वेश्चन पूछते होंगे ना कि मम्मी पापा, मम्मी आपके साथ क्यों रहती है, मम्मी नाना नानी का घर छोड़ के क्यों आई है, फिर या फिर कई तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में भी चलते होंगे जो आप मम्मी पापा से अक्सर पूछते रहते हैं. इसी तरह से मोहिनी भी ये सारी बातें जब वो उसके माइंड में रिवाइज हो रही थी तो वो अपनी मम्मी से क्वेश्चन कर रही थी कि मम्मी, जब आप पहले अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे तो आप पापा के साथ क्यों रहते हो? आपने अपने मम्मी पापा का घर क्यों छोड़ दिया? आपने मामा का घर क्यों छोड़ दिया? आपने अपना सरनेम क्यों चेंज कर दिया? तो मोहिनी के माइंड में भी ये सारी बातें चल रही थी और वो अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछ रही थी, है ना. मदर टोल्ड मोहिनी हाउ शी लिव्ड इन मदुराई विथ हर पेरेंट्स मनीष, her younger sister Soumya, uncle, aunt and 3 cousins in a big house. फिर मोहिनी की माँ ने मोहिनी को बताया कि वह किस प्रकार से मदुराई में अपने माता पिता, अपने भाई मनीष, अपनी छोटी बहन सौम्या, अंकल आंटी और उनके बच्चों के साथ बड़े से घर में रहती थी. हर फादर वाज अ साइंटिस्ट एंड हर मदर वाज ए होम मेकर. उसके जो पापा थे वे साइंटिस्ट थे और उनकी जो मम्मी थी वह होम मेकर थी, मीन्स वे घर पे काम करते थे. देन शी गॉट मैरिड एंड शिफ्टेड टू दिल्ली वेयर अविनाश शर्मा, मोहिनी's फादर, लिव्ड विथ हिज फैमिली. बाद में उन्होंने शादी कर ली और वे मोहिनी के पापा अविनाश शर्मा के साथ उनकी फैमिली के साथ दिल्ली में रहने लगे थे. She told her that women usually moved to stay with their husband's family
आफ्टर मैरिज। मोहिनी की माँ ने बताया कि सभी औरतें शादी करने के बाद अपने हस्बैंड के परिवार के साथ रहती हैं। ऑफन दे चेंज देयर सरनेम्स टू। इसके अलावा वे अपना सरनेम भी चेंज कर लेती। वेयर इज सौम्या मौसी नाउ आस्क्ड मोहिनी। मोहिनी ने अपनी माँ से पूछा कि अब सौम्या मौसी कहाँ हैं। मदर टोल्ड हर दैट सौम्या टू गॉट मैरिड एंड वेंट टू लिव विथ हर हस्बैंड्स फैमिली सेटल्ड इन इंग्लैंड। मोहिनी की माँ ने कहा कि सौम्या मौसी भी शादी करके इंग्लैंड में अपने पति के साथ उनके परिवार में रहती हैं, या इंग्लैंड में उनके पति और उनके परिवार के साथ रहती हैं। हर मदर एज ए चाइल्ड। जब मोहिनी की माँ बच्ची थी तो वह किस प्रकार से अपना टाइम या समय बिताती थी या वे क्या करते थे, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। मोहिनी वॉज नाउ मोर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट हर मदर्स चाइल्डहुड। मोहिनी जो थी वह अपने माँ के बचपन के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थी, काफ़ी इंटरेस्टेड थी। शी आस्क्ड हर माँ, व्हाट गेम्स डिड यू प्ले व्हेन यू वर यंग। मोहिनी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, जब आप छोटे थे तब आप किस प्रकार के गेम खेलते थे, किस प्रकार के खेल खेलते थे। डिड यू वॉच टेलीविज़न अ लॉट। क्या आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते थे, आप किस तरह से अपना समय बिताते थे, उसके बारे में मोहिनी अपनी माँ से पूछ रही थी। क्या आप ज़्यादा टीवी देखते थे। उसकी मदर ने कहा, हर मदर टोल्ड हर हाउ शी प्लेड विथ सौम्या एंड देयर फ्रेंड्स व्हेन शी वाज यंग। उसकी माँ ने कहा कि जब हम छोटे थे तो हम सौम्या और उनके दोस्तों के साथ खेलते थे। हर फेवरेट गेम्स वर हॉप स्कॉच एंड लुका छुपी और हाइड एंड सीक। और हमारा जो फेवरेट गेम था वह हॉप स्कॉच, ये लुका छुपी था। देयर गार्डन टर्न इनटू अ प्लेग्राउंड एवरी इवनिंग एज चिल्ड्रन प्लेड 7 टाइल्स, लंगड़ी टांग एंड अदर गेम्स। हर शाम को हमारा जो गार्डन है वह एक प्लेग्राउंड बन जाता था, क्योंकि वहाँ पर हम लोग लंगड़ी टांग खेलते थे, 7 टाइल्स खेलते थे और भी कई प्रकार के गेम्स खेलते थे। तो जो पार्क था वह पूरा बच्चों से भर जाता था और वहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलते थे। शी आल्सो लाइक्ड रीडिंग स्टोरी बुक्स। इसके अलावा उन्हें कहानी की किताबें पढ़ना भी पसंद था। टेलीविज़न प्रोग्राम्स वर लिमिटेड एंड वर टेलीकास्ट ओनली इन द इवनिंग। टेलीविज़न के जो प्रोग्राम थे, जो अभी आप लोग देखते होंगे कि दिन भर आपका टेलीविज़न चालू रहता है, टीवी चालू रहता है, आप 1 मिनट के लिए भी टीवी बंद नहीं करते हो। लेकिन पुराने ज़माने में क्या था कि टीवी पर ज़्यादा प्रोग्राम नहीं दिखाए जाते थे, क्योंकि वो लिमिटेड थे, है ना, सीमित थे। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं बनाए जाते थे, इसलिए वह केवल किसी सीमित समय पर ही वह प्रोग्राम प्रसारित किए जाते थे और वे उसी समय पर उस प्रोग्राम को देखते थे, अदरवाइज टीवी बंद रहता था, है ना। तो टेलीविज़न प्रोग्राम वर लिमिटेड। टेलीविज़न के जो कार्यक्रम थे वे लिमिट में थे, लिमिटेड थे, सीमित थे और वह केवल शाम को दिखाए जाते थे। इसलिए वे लोग दिन भर खेल के एक दूसरे के साथ खेलना, घर में माँ की हेल्प कराना, घर के कामों को करना, इस प्रकार से हम समय बिताते थे। वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम। पहले मोहिनी ने अपनी माँ के बचपन के बारे में जाना। अब वो पूछ रही है कि बच्चे कहाँ से आते हैं। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, हर मदर टोल्ड मोहिनी दैट शी वुड सून हैव अ ब्रदर और सिस्टर। कुछ महीनों के बाद मोहिनी की माँ ने मोहिनी से कहा कि जल्दी ही तुम्हारे कोई भाई या बहन आएगा। मोहिनी वाज सरप्राइज्ड। इस बात को सुनकर मोहिनी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई थी, तत्पर हो गई थी। बट शी वाज हैप्पी टू दैट शी वुड हैव
someone at home to play with. परंतु वह काफ़ी खुश थी कि उसके साथ भी उसके घर पर खेलने वाला कोई होगा. She noticed that her mother's tummy had grown bigger. और वह अपनी माँ के बढ़ते हुए टमी को हमेशा नोटिस करती थी, क्योंकि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो माँ का पेट बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे. तो मोहिनी क्या करती थी, वो अपने माँ के का जो टमी था उस टमी को बढ़ता हुआ देखकर वह खुश भी होती थी और उसको नोटिस करती थी कि वह किस प्रकार से बढ़ रहा है. मदर टोल्ड हर दैट द बेबी ग्रोज इनसाइड द मदर्स वॉम्ब. वॉम्ब मीन्स होता है गर्भ, जहाँ पे बच्चा माँ के पेट में रहता है ना, उसको बोलते हैं गर्भ या गर्भाशय. मोहिनी की माँ ने मोहिनी को बताया कि बच्चा जो होता है वह माँ के गर्भ में बढ़ता है. एज इट ग्रोज इनसाइड द टमी आल्सो ग्रोज बिग टू मेक स्पेस फॉर इट. जैसे जैसे बच्चा माँ के गर्भाशय में बड़ा होता है वैसे वैसे टमी भी बड़ा होता जाता है और वह उसको और ज़्यादा स्पेस देता है, जगह देता है बच्चे को बड़े होने के लिए. द बेबी स्टेज इनसाइड द मदर्स वॉम्ब फॉर अबाउट 9 months. जो बच्चा होता है वह माँ के गर्भ में लगभग 9 महीने तक रहता है. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, इट गेट्स फूड, ऑक्सीजन एंड लिक्विड फ्रॉम द मदर्स बॉडी थ्रू अ ट्यूब दैट जॉइंस द मदर टू द बेबी. यह माँ के शरीर में एक ट्यूब के द्वारा जुड़ा रहता है और इसी ट्यूब के द्वारा वह अपना भोजन, ऑक्सीजन और जो भी लिक्विड पदार्थ होते हैं उसका वह सेवन करता है और वह माँ के गर्भ में ही बड़ा होता है, जो माँ को बच्चे से जोड़ती है. उसी ट्यूब के माध्यम से वह अपना भोजन माँ की बॉडी से प्राप्त करता है. टाइम वेंट बाय. समय गुजरता गया. वन डे, एक दिन, मोहिनी से फादर टुक मदर टू द हॉस्पिटल. एक दिन मोहिनी के जो पापा थे वे उसकी माँ को हॉस्पिटल लेके गए. आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ही कॉल्ड अप मोहिनी एंड टोल्ड हर दैट शी हैड अ ब्रदर एज वेल एज अ सिस्टर नाउ. कुछ समय के बाद या कुछ घंटों के बाद मोहिनी के पापा ने मोहिनी को कॉल करके बताया कि उसके एक भाई और एक बहन आया है. हर मदर हैड गिवन बर्थ टू ट्विंस. उसकी माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था. ट्विंस मीन्स होता है जुड़वा बच्चे. शी वेंट टू द हॉस्पिटल विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स. और वह अपने दादा दादी के साथ अपनी माँ और अपने पिता और अपने छोटे भाई बहन को मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी. द ट्विंस वर नेम्ड एज मोहिता एंड मानस. जो जुड़वा बच्चे थे उनमें जो लड़की थी उसका नाम मोहिता था और जो लड़का था उसका नाम मानस. एवरीवन सेड दैट मानस लुक्ड लाइक मदर while मोहिता रिस्पेम्बल्ड पापा एंड मोहिनी. सभी लोगों ने कहा कि जो मानस है वह अपनी माँ की तरह दिखाई देता है, जबकि मोहिता जो है वह अपने पापा और अपने बहन मोहिनी की तरह दिखती. नाउ देर आर 7 members इन द फैमिली. अब उनके परिवार में कितने लोग हो गए थे? 7 members, है ना. अब उनके परिवार में 7 members थे. एनिमल्स एंड देयर यंग वंस. अब हम जानवर और उनके बच्चों के बारे में पढ़ेंगे कि जानवर किस प्रकार से बच्चे पैदा करते हैं. ओके. एनिमल्स आल्सो हैव बेबीज. Some animals lay eggs, while some animals, including human beings, give birth to babies. कुछ एनिमल्स जो होते हैं अंडे देते हैं और कुछ एनिमल जो होते हैं वे बच्चे को पैदा करते हैं. जिस प्रकार से मनुष्य बच्चों को पैदा करता है उसी तरह से
बहुत सारे एनिमल्स भी जो होते हैं वह बच्चे को पैदा करते हैं। ह्यूमन बींग्स, कैट्स, डॉग्स, लायंस, काउस एंड टाइगर्स ऑल गिव बर्थ टू बेबीज। मनुष्य, बिल्लियाँ, डॉग, शेर, गाय, बाघ, ये सभी बच्चे को पैदा करती हैं। दे आर कॉल्ड मैमल्स। मैमल्स मीन्स होता है स्तनधारी, है ना। और जो बच्चों को पैदा करते हैं उन्हें स्तनधारी जानवर कहा जाता है, स्तनधारी कहते हैं। ओके। लाइक अवर पेरेंट्स, ऑल अदर मैमल्स लुक आफ्टर देयर बेबीज। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमारी देखरेख करते हैं, केयर करते हैं, उसी प्रकार से सभी स्तनधारी जो जीव होते हैं वे अपने बच्चों की देखरेख करते, उन्हें समय पर खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उनको नहलाते धुलाते, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से, है ना। द मदर फीड्स हर बेबीज विथ हर ऑन मिल्क। जो माँ होती है वह अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, क्लीन्स देम, उन्हें साफ सुथरा रखती है, उनकी देखरेख करती है, एंड कीप्स देम वार्म, और उन्हें गर्म रखती है। मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। अधिकांश जो स्तनधारी जीव होते हैं उनकी बॉडी पर बाल पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, है ना। बर्ड्स, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स lay eggs from which young ones hatch out. Birds means पशु पक्षी, फिश मछली, फ्रॉग मीन्स मेंढक, सांप, और कई प्रकार के जो कीड़े होते हैं वे अंडे देते हैं। ओके। अंडे देने के बाद जब अंडा परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से पक जाता है, तो फिर उसमें से बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है ना। छोटे छोटे चूजे निकलते हैं, फिर वो चूजे धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर बच्चे बनते हैं। ओके। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स सो इज टू कीप देम सेफ एंड कोजी। जो पक्षी होते हैं वे, नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, घोंसले के अंदर अंडे देते हैं ताकि वे अंडे सुरक्षित रहे, और उनके जो अंडे परिपक्व होने के बाद जब चूजे होते हैं तो वे चूजे आरामदायक महसूस करें, उन्हें किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं हो, इसलिए वे घोंसले के अंदर अंडे देते हैं। लेटर इट बिकम्स द होम ऑफ लिटिल बर्डीज। जब बर्ड्स जो होती है वह घोंसले के अंदर अंडे देती है ताकि उनके अंडे सुरक्षित रहें, और बाद में जब वे अंडे परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके घर में, उनके घोंसले में छोटे छोटे बेबीज़ या छोटे छोटे चूज़े आते हैं, और वे चूज़े धीरे धीरे बड़े होकर बर्ड्स बनते हैं। इस प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं वे भी अपनी फैमिली की देखरेख करते हैं, केयर करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको क्लास असाइनमेंट दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके। इसमें क्या करना है, टिक राइट द करेक्ट बॉक्स फॉर ईच एनिमल्स। इसमें आपको एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, उसमें आपको 2 बॉक्स दिए गए हैं जिसमें लेज एग्स गिव बर्थ टू यंग वंस। इसमें 2 ब्लॉक दिए गए हैं जिसमें एक में जो अंडे देते हैं उन वो जो भी अंडे देते हैं उन पर आपको राइट का निशान लगाना है, और जो बच्चे देते हैं, जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं सेकेंड वाले में, उसमें आपको राइट का निशान लगाना है। ओके। अब हम पढ़ेंगे एडॉप्शन। एडॉप्शन मीन्स होता है गोद लेना। ओके। मोहिनी पैटर्नल आंट संजना हैड नो चिल्ड्रन। पैटर्नल आंट मतलब चाची, है ना। मोहिनी की जो चाची थी संजना, उनके कोई बच्चा नहीं था। शी मेड वेवर ऑफ 5 years old बॉय एट एन ऑर्फेंज। ऑर्फेंज मीन्स होता है अनाथालय। ऑर्फेंज मीन्स क्या होता है, अनाथालय। जो मोहिनी की जो चाची थी संजना, उनके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह अनाथालय में
5 साल के वैभव से मिली थी। ही हैड लॉस्ट हिज नेचुरल पेरेंट्स इन द रिसेंट बिहार फ्लड्स। जो वैभव था, हाल ही में बिहार में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में वैभव ने अपने माता पिता को खो दिया था। मीन्स बाढ़ आई थी तो उसमें उसके माता पिता उससे दूर हो गए थे। संजना and her husband Gopal have decided to adopt him and bring him up as their own child. संजना और उनके हस्बैंड गोपाल ने वैभव को गोद लेने का निर्णय लिया और उन्होंने वैभव को अपना चाइल्ड या अपना बच्चा बनाने के लिए गोद लेने का निर्णय लिया था। दे विल बी हिज फोस्टर पेरेंट्स टिल द लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर एडॉप्शन आर कंप्लीटेड। गोद लेने की कानूनी कार्यवाही पूरी होने तक वे उसके माता पिता के रूप में रहेंगे और जब ये फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी तो वे दोनों वैभव के माता पिता बन जाएंगे। वैभव इज़ हैप्पी दैट ही विल हैव अ न्यू होम। जो वैभव था वह काफ़ी खुश था कि उसे नया घर मिल रहा। संजना एंड गोपाल हैव बिकम प्राउड पेरेंट्स। संजना और जो गोपाल थे वे दोनों अपने आप को गर्वित माता पिता मान रहे थे और उन्होंने वैभव को गोद लेकर बहुत अच्छा काम करा था। दे हैव एडमिटेड देयर सन टू अ स्कूल एंड आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल हिज नीड्स। उन्होंने वैभव को गोद लिया और उसकी हर प्रकार की आवश्यकता को पूरा किया और उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया और उसकी अच्छी प्रकार से देखरेख करने लगे थे। स्टूडेंट्स, कई बार जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते हैं तो वह अनाथालय से बच्चे को गोद ले लेते हैं और बच्चे को अपने बच्चे से भी ज़्यादा लाड़ प्यार देते हैं, उसकी हर प्रकार की ज़रूरत को पूरा करते हैं और उसे एक काबिल इंसान बनाते हैं ताकि वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस प्रकार से मोहिनी के मन में क्यूरियोसिटी आई और उसने अपनी माँ से कई प्रकार के सवाल किए और उसकी माँ ने भी उसके हर सवाल का जवाब दिया। और किस प्रकार से मोहिनी के चाचा चाची ने वैभव को गोद लिया और अपने आप को गौरवान्वित किया है। स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और इसमें से हार्ड मीनिंग फाइंड करना है और इसका जो क्लास असाइनमेंट दिया गया है इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।